गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोहसिन आलम आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज जो हूं एक नए चैप्टर का शुरुआत आप लोगों के लिए करने जा रहा हूं। तो आज ये जो सफर का जो शुरुआत है उसको मैं बता दूं कि ये क्लास 12th का सबसे पहला चैप्टर है। और यूनिट बात करेंगे स्टूडेंट, ये पूरे 11th और 12th के बायोलॉजी में ये 6 यूनिट है, यानी कि छठा यूनिट में 4 चैप्टर हैं रिप्रोडक्शन के, जिनमें सबसे पहला तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। दूसरा जो है स्टूडेंट, दूसरा जो है आपका वो है आपका, मैं बता दूं आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर का अगर बात करें इसमें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। और अगर चौथा चैप्टर का बात करें इस पूरे यूनिट्स के अंदर तो वो है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी कि पूरे इस यूनिट के अंदर, यानी कि क्लास 12th के ये जो ऐसे कहें कि क्लास 12th का ये फर्स्ट यूनिट है। और अगर पूरे बायोलॉजी का अगर बात करें तो ये 6 यूनिट है और इसमें 4 चैप्टर इंक्लूड्स हैं। सबसे पहला है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड तीसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और चौथा है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो मैं ये बताने जा रहा हूं स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बताया था, आप लोग मेरे थंबनेल में देखे होंगे, और मैंने ये कहा था कि आजा डूब जाऊं रिप्रोडक्शन के ओशन में स्लो मोशन में। तो आइए, ये जो चारों चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन का, उस ओशन में हम लोग डूबेंगे। लेकिन उस ओशन में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो जर्नी है वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टूडेंट, मैं ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पोर्शन आज के इस लेक्चर में लेने वाला हूं। आप बहुत ही ध्यान से इसको सुनिएगा। ये जो पहला चैप्टर है, अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें हम लोग, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे जनरली एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो है इतने सारे चैप्टर्स का, बहुत सारे, कुछ 11th के पोर्शन का, कुछ 12th के पोर्शन का एक बेस ये डिसाइड करके और ये बताता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। तो चलिए स्टूडेंट, मैं चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट हो, चूंकि ये बेसिक चैप्टर है, और मैं ये बता दूं कि चाहे आप किसी भी बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, आप लोगों के लिए बिल्कुल मैं हैंड राइटिंग के तौर पर ये पूरा यहाँ पे जो नोट्स लाया हूं। अब देख रहे होंगे कि ये हेडिंग भी है जो हैंड राइटिंग के रूप में हाथ से लिखकर ही डाला गया है। तो आप बिल्कुल बने रहे, और आपको एक एक चीज को मैं एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से समझाऊंगा, और जो भी चीजें होंगी एक्स्ट्रा भी होंगी तो उसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज के इस वीडियो में एकदम बिल्कुल ध्यान से आप अपना कंसंट्रेशन को बना करके स्टूडेंट आप इधर देखिएगा। और इस चैप्टर का जो आज का इंट्रोडक्शन वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं ये आपको गारंटी लेता हूं कि आप अगर बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे चैप्टर को अगर ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो मेरा ये दावा है कि बाकी ये जितने भी चैप्टर्स हैं आपको उनको पढ़ने में काफी आसानी होगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए ये चैप्टर का आगाज जो है अभी से मैं करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टूडेंट, मैं इसको रब करता हूं, और इसके बाद जो है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट कि इसका इंट्रोडक्शन वीडियो को चालू करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को, यानी कि जीवों के अंदर जनन के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर रिप्रोडक्शन का जो प्रक्रिया है वो कैसे होता है, और रिप्रोडक्शन क्यों इसेंशियल है। तो आइए पहले इस बात को समझने के लिए स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे लिए चलता हूं और आपको ये बता रहा हूं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का आप एक
ग्रुप देख रहे होंगे, यानी कि जितने भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका आप एक ग्रुप देख रहे होंगे। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो मैं सबसे पहले रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि एनसीईआरटी ने इस चैप्टर का शुरुआत किया है, उस अंदाज में मैं इस चैप्टर का शुरुआत करने वाला हूं। आप बिल्कुल ही ध्यान से बने रहे। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ जो है ये चैप्टर का जो है आगाज एनसीईआरटी किया हुआ है। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन तो बाद में चलेंगे, अभी तो इसके ओशन में डूबना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के बारे में देता हूं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में देता हूं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है कि लिविंग क्या है। तो उसका क्या है, उसका जो वहां पे हम लोग जब स्टडी किए हैं तो वहां पे क्या देखे हैं स्टूडेंट कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक या यूनिक फीचर्स जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर आप देखिएगा तो सबसे पहला जो होता है वो आपको उनके अंदर ग्रोथ दिखने के लिए मिलेगा। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने हैं उनके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। सेकंड क्या मिलेगा? उनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। सॉरी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। तीसरा क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने के लिए मिलता है कि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा। बस ये इंट्रोडक्शन के लिए हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। चौथा क्या देखने के लिए मिलता है? कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, यानी कि इन्वायरमेंट के प्रति ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही सेंसिटिविटी दर्शाते हैं, यानी कि सेंसिटिव होते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ देखने के लिए मिलता है, उसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलता है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म देखने के लिए मिलता है, कॉन्शियसनेस देखने के लिए मिलता है। पांचवा अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट तो इसमें क्या है? पांचवा रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। और बात करें तो 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर दो और चीजों को इंक्लूड किया गया था। एक तो था हमारा वहां पे रेस्पायरेशन था, आप लोग पढ़े होंगे। और क्या था वहां पे? एक और फीचर था, एक्सक्रीशन वगैरह था। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। उनमें से ही एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है? ले लिया है। यहाँ पे हम लोगों ने उनमें से ही एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को ले लिया है और ये ही वो पार्ट है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि ये उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इनके अंदर और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लेकिन एक रिप्रोडक्शन है। तो इसी को पूरा डिटेल से स्टडी मैं इस चैप्टर में कराऊंगा। पहले तो बेसिक कराऊंगा, फिर इसके बाद जो हमने बताया कि अगर फ्लावरिंग प्लांट के लिए पढ़ना है तो उसमें पूरा सेकंड चैप्टर में 12th क्लास में दिया हुआ है। इसके बाद थर्ड चैप्टर में ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के बारे में दिया हुआ है। फिर इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सब में आराम से चलूंगा, वो भी कैसे? स्लो मोशन में चलूंगा। तो कहने का मतलब है कि यही वो रिप्रोडक्शन है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हम लोगों को दिखना है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे स्टूडेंट, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो ये परफॉर्म करते हैं अगर उनको इस दुनिया में रहना है तो कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर ग्रोथ भी देखने के लिए मिलता है और ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है देखने उनमें से एक क्या है? रिप्रोडक्शन है। तो चलिए इसी रिप्रोडक्शन को समझने का हम लोग इस चैप्टर में कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और यहाँ पे हम विलंब करेंगे कि रिप्रोडक्शन पर आने से पहले मैं क्या करने वाला हूं स्टूडेंट? थोड़ा सा बेसिकली और कुछ बातें ऑर्गेनिज्म के बारे में बताऊंगा। यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं
जो भी ये ऑर्गेनिज्म आपके पास है, ये ऑर्गेनिज्म जो है यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं कि उनका एक जीवन काल होता है। यानी कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सब हम जान रहे हैं कि जिंदा रहने के लिए एक प्रोसेस करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस करके अपने लाइफ के अंदर एक ऐसे स्टेज तक चले जाते हैं जहां पे इनका क्या हो जाता है, फाइनली डेथ। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस धरती पर, अगर वो लिविंग है स्टूडेंट, तो कहने का मतलब क्या है कि उनके अंदर एक प्रोसेस उनके बॉडी के अंदर होता है जिसके वजह से वो लिविंग है, हम लोग देख लिए, और वो एक सर्टेन समय तक ही होगा, उसके बाद उन लोगों के बॉडी के अंदर ये जो फीचर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में आ गया है वो एक निश्चित समय तक जीवित रहेगा, और वो पीरियड्स, यानी कि जब वो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, मान लेते हैं ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा कि ये अपना जब इसका जन्म हो गया तो ये क्या करेगा कि अपने लाइफ के अंदर जितने भी इनके लाइफ के अंदर जो जो भी प्रक्रिया होगा उसको पूरा करके, और फाइनली ये क्या हो जाते हैं, ये फाइनली क्या हो जाते हैं, इनका डेथ हो जाता है। फाइनली क्या होता है, इनका डेथ हो जाता है। यानी कि ये जो है जब ये डेथ कर जाएंगे, ये जब डेथ कर जाते हैं स्टूडेंट, ये जब डेथ कर जाते हैं तो क्या होता है कि इनके बीच का एक पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है जिसको बोला जाता है लाइफ स्पान। यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है जब जन्म लिया, जन्म से लेकर के डेथ तक पहुंचा, यानी कि दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट, जब उनका जन्म होगा, यानी कि इनमें से जितने भी ऑर्गेनिज्म को आपने अभी देखा, ये सब क्या जन्म लिए, अपने अंदर का जितने भी प्रोसेस है उसको परफॉर्म करेंगे, और फाइनली उनका क्या हो जाएगा, डेथ। तो ये जो पीरियड ऑफ बर्थ है, यानी कि बर्थ से लेकर के जब नेचुरल डेथ, बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ का जो समय है, वो जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक के जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पान। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है स्टूडेंट, ये जो है जितने भी प्रक्रियाएं होंगी एक निश्चित समय तक होगा, और निश्चित समय तक होने के बावजूद जो है वो क्या करेगा कि उनके अंदर जो है ये प्रोसेस होगा,